हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग परसेंटेज का जो है एक इलेक्शन वाला चैप्टर आता है, टॉपिक जो आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे इलेक्शन में कि यहाँ हम लोग देखेंगे सवाल में जनरली दो उम्मीदवार होता है। दो उम्मीदवार में मान लिया जाए कि मतदाता सूची में कुल 100 मतदाता है वोट देने वाले। ठीक है, वोटर लिस्ट में 100 मतदाता है और इसमें से कभी अगर स्पष्ट रूप से कहे कि एक को 30% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा। आप ऐसे जान रहे हैं कि 100 अगर है, एक को 30% मिलेगा तो निश्चित रूप से दूसरे को 70% मिलेगा। ठीक है, और जब भी अब हम कहेंगे अगर इसको 30% 30 को वोट मिला, इसको 70 वोट मिला, तो हम कहेंगे कि ये कितना वोट से जीत गया। इसका मतलब है ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे, डिफरेंस दोनों में कितना है। ये दोनों में डिफरेंस जो है 40 का डिफरेंस है। इसका मतलब है ये उम्मीदवार 40 मतों से जीत गया, यानी 40 यूनिट से जीत गया है और ये 40 से हार गया है। ठीक है, इसी में हम लोग तुलना करेंगे कि अगर सवाल इस तरह से डायरेक्ट पूछे तब तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन सब सवाल इस तरह से होता नहीं है। सवाल में जो होता है कि आपको जो है कुछ कहता है कि कुछ अवैध मत हो गया, उसमें से जितना भी मत था उसमें से कुछ लोग जो वोट डाला उसमें से कुछ अवैध हो गया। अवैध मतलब जिसका गिनती नहीं होता है, हम लोग ऐसा समझेंगे। तो चलिए वो सब तरह का सवाल आएगा तो हम लोग देखेंगे। ऐसे आपको बता दें कि इसमें 100 अगर होगा, अगर इसमें से 10% लोग नहीं डाला तो डाला कितना, 90। और इसमें से कहेगा ये जो डाला गया ये अपने आप में ये भी 100% है। अगर इसका कहा एक को मिलता है, एक इसका अगर एक को मिले 30% तो हम लोग कहेंगे 90 का 30% यानी 0.3, यानी हम लोग कहेंगे 27 वोट मिलेगा, 27 यूनिट। अब दूसरे को मिलेगा यानी 90 में से 27 यूनिट घटा देंगे, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी होगा कि अगर ये 100 है और इसमें से 10 नहीं डाला और इसमें से भी कहेगा कि 10% वोट अवैध हो गया, तो ये होता है 10% अवैध 0.9, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 81। यानी 81 जो है वोट जो है ये वैध है, यानी वैलिड वोट है। इसमें से अब कोई कहेगा कि इसको मिलता है जितना मिलता है, अब इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं या इसी को हम लोग 100 मान के चलेंगे। इस तरह से भी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। हम लोग जो है देखेंगे, अब जिस तरह का सवाल रहेगा उस तरह से जो है इसको हम लोग बना देंगे। अब आपको एक बात और थोड़ा सा इसका जो मूल चीज़ बता दें, अगर आपको कुल वोट दिया हुआ हो तो भी बनाना आसान होता है, लेकिन अगर कहे कि एक दूसरे को हरा दिया है तब हम लोग अंतर से बनाते हैं। ठीक है, अगर कुल दिया रहता है तो उसमें हम लोग जो है कुल लिख के उसी से वोट निकाल देंगे, वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल वाला भी आसान होता है और जो है हम लोग ये निकालते हैं वो भी आसान होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम सवाल कि कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार। ये आसान है सवाल, तो आप ये समझ सकते हैं। मान लिया जाए दो ही उम्मीदवार है इसमें चुनाव में, तो मान लिए कुल मतदाता 100 है, वोटर लिस्ट में कुल 100 है। उसमें से कहता है जिस उम्मीदवार को कुल का 60% मिलता है, यानी 100 का एक को 60 मिलता है, तो निश्चित रूप से दूसरे को 40 मिलता होगा। अगर 100 है, एक को 60 मिलता है, दूसरे को 40 मिलता होगा। और कहता है वह 14,000 बहुमत से जीत जाता है, यानी 60 वाला जो है 14,000 बहुमत से जीत जाता है। हम लोग ये देखें, ये जो 60 वाला है ये 40 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसी कारण तो जीत जाता है, यानी कि है 20 ज़्यादा है। और यही जो 20 ज़्यादा है, ये 20 जो ज़्यादा है इसी कारण 14,000 वोट अधिक ले आया है। अधिक बराबर अधिक भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी 20 यूनिट बराबर 14,000। और पूछ रहा है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुआ। अब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि कुल कितना मतदाता है, वो भी हम लोग निकालेंगे। जीतने वाला कितना लाया तो 60 बराबर कितना, हारने वाला कितना लाया तो 40 बराबर कितना। यानी जैसा आप पूछेगा वैसा हम लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब 60 यूनिट हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग कह दें
ऐसे भी कहें कि ये 20 है, 20 बराबर इतना है तो 60 निकालना है हम लोग, 60 इसका तिगुना है तो इधर भी 3 से गुना करें, इधर भी 3 से गुना करें, ये हो जाएगा 60 बराबर 34 42, यानी 42। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कहता जितने वाला कितना लाया तो 42 लाया। अगला सवाल है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है। तो कहता है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप इस बात को समझें कि ऐसे सवाल में आप जब भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले 1-2 बार आप अच्छे से सवाल को पढ़ के समझ लिया करें। हम बोले कि जब कुल दिया हुआ है मतदाता तब ये सवाल आसान हो गया, यानी ये दिया हुआ है, कुल दिया है कि 1,04,000, इसमें से जितना भी वोट पड़ा, यदि मतदाताओं की संख्या इतना दिया हुआ है, कहता है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट प्राप्त हुआ, यानी इसका जितना भी वोट पड़ा इतना वोट पड़ा। इसका मतलब ये कहीं चर्चा नहीं किया गया है कि कितना वोट पड़ा, इसका मतलब हम लोग ये समझें पूरा का पूरा वोट गिरा है, यानी इतना पूरा वोट गिरा है। और इसमें से कहता है 2% अवैध, जो डाला गया मत इसी में से तो अवैध हुआ होगा। 2% अवैध का मतलब हुआ 2 जब अवैध हो गया तो बचा कितना 98%, यानी इसको 98/100 भी बोले आप। ये जो मत है ये एक्चुअल में ये वैध मत है, जब भी काउंटिंग होगा वैध मत से ही काउंटिंग होगा। ठीक है, आप इसको सवाल बाय सवाल में हम बताते जाएंगे, इसका जो है क्या थ्योरी है, चूँकि और भी शुरू में बताना था वो हम नहीं बता पाए, आगे जो है सवाल में जो आएगा वो हम बताते जाएंगे। यानी एक्चुअल में जो जितना भी वैध मत है उसी से अब दूसरे को मिलना है। तो कहता है कि जो वैध मत है तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, तो कहता है ये जो जीतने वाला उम्मीदवार इसी को जो 55 मिला है वही जीता है। तो कहता है इसको कितना वोट मिला है, तो अब ये जो वैध मत है इसी का तो 55 मिला है इसको। ये देखिए सवाल कितना आसान हो गया। अगर यही पूछता कि बताइए हारने वाले को कितना मिला है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो ये अपने आप में 100 होता। एक का इसको 55 मिल रहा है, दूसरे को 45 मिलता, तो 45% उसका निकाल देते हम लोग, वो आसानी से निकल जाता। इसी का पूछ रहा है तो हम लोग इसमें निकाल दें। तो चलिए इसको कटाते हैं हम लोग। 2 0 से ये 2 0 कट गया और आपका ये 1 0 कटेगा, ये आप 5 दूनी 10, 5 से 11 बार में, और ये आपका कट जाएगा। इसको हम लोग कटा दें 52 बार में, गुना कर लें पहले इसको हम लोग। 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, और ये 8 पंचे 40, 9 दूनी 18, 18 और 40 58, 58 और बाकी 1 था 58, 1 59, बाकी 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50, गुना 11। 11 से गुना करने का रूल क्लास में भी हम बताते रहते हैं कि आप अंक को जोड़ते जाएं और आगे जो है बढ़ते जाएं। जैसे ये है 9 6 15 के 5, बाकी 1 फिर हम लोग जोड़ें ये आपका अच्छा पहले हम लोग जोड़ेंगे 6 का 6 लिखेंगे, फिर 9 6 15 के 5, बाकी 1, फिर ये दोनों अंक को जोड़े हम लोग का 9 आएगा, 9 और 1 10, फिर हम लोग ये दोनों अंक को जोड़ेंगे 5 1 6, ये 5 का 5, यानी 56,056, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इस सवाल में आप देखेंगे कि 3 उम्मीदवार होगा और हम बोले हैं कि उम्मीदवार 3 रहे 4 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात आपको और बता दें कि उम्मीदवार 3 रहे 4 रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इसमें कि कॉन्टेस्ट किसके किसके बीच हो रहा है, जीत हार हमेशा उसी के बीच होगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझेंगे। तो कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुल हम लोग समझ लें 100 वोट। ठीक है, कुल 100 में से एक को मिल चुका है इसी में 40, दूसरे को मिला है 36। तो आप बता दें कि जब
100 में से एक को 40 मिला है, दूसरे को 36 मिला है, तो तीसरे को कितना मिला होगा? ये दोनों को हम लोग जोड़ दें, ये हो जाएगा 76। 76 100 में से 76 हम लोग घटा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये इसका मतलब है तीसरे उम्मीदवार को 24 यूनिट वोट मिला होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाएं इसको। कुल 100 है, एक को इसमें से 40 मिला, दूसरे को 36 मिला, निश्चित रूप से तीसरे को 24 मिला होगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 में से एक को 40 मिला, एक को 36 मिला, तो दोनों को जोड़ के 100 हम लोग घटा लें, यानी तीसरे को 24 मिला होगा। अब जो पूछे अंतर भी अगर दिया रहता कि मान लिया जाए कि ये दोनों बीच हार जीत होता है, तो हार जीत आप ये समझें जब भी होगा दो उम्मीदवारों के बीच होगा, जो कम से कम प्राप्त किया है और जो उससे अधिक से अधिक प्राप्त किया है, ये दोनों के बीच कॉन्टेस्ट हुआ होगा। कॉन्टेस्ट हुआ होगा ये दोनों के बीच, ये नहीं है। ठीक है, यानी ये कम से कम प्राप्त नहीं, ये नहीं, आप ये कहें कि ये दोनों बीच के बीच कॉन्टेस्ट हुआ होगा, यानी जो सबसे ज़्यादा लाया है और ये जो हम लोग कहें कि जो इसके नज़दीक का लाया है, इसी के बीच कॉन्टेस्ट हुआ होगा जीत हार का। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जीत हार का इस अगर दिया रहता कि ये पहला उम्मीदवार जो है कुछ वोट से जीत जाता है, तो हम लोग इसी का अंतर निकालते हैं। यहाँ जो है कुल वोट दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे 100 यूनिट बराबर 36,000 है। तो कहें तीसरा कितना लाया है, तो 24 लाया है। 24 ये हम लोग कटा दें, 360 गुना कर लें हम लोग 24, ये हम लोग गुना करें तो ये हो जाएगा 24 छके 24 छक्का 24 × 5 = 120, 24 छक्का 144, 144 के 4 बाकी 14 हो जाएगा। 24 तिया 72, 72 और 14, ये 72 और 14 हो जाएगा आपका 72 और 14 हो जाएगा 86। ठीक है, यानी 8640 वोट लाया है तीसरा उम्मीदवार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए। यानी जितना भी वोटर लिस्ट में नाम है उसमें से 75% मतदाता यानी वोटर वोट डाला और डालने के बाद 2% अवैध हो गया। ठीक है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। एक को मिला, ये दिया हुआ एक को मिला है, जो ये नहीं कहा है कि जीत हार हो रहा है। अगर जीत हार होगा दो के बीच अंतर हम लोग करेंगे तो वो ब्रांच वाले मेथड से बनाएंगे, जो अभी पिछले जो बना रहे थे, और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिस पे हम लोग बनाएंगे भी। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक को मिला है इतना, ये नहीं कि जीता है इतना से, एक को मिला है जो वैध मतों का 75% है। तो चुनाव में कितने मतदाता है, तो हम लोग मान लें कि कितने मतदाता है, एक्स भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। मान लिए एक्स भी मानिए आप, एक्स माने या 100 माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से हम लोग एक्स मानेंगे तो इसको अपने आप में हम लोग 100 बोलेंगे। आप ये भी समझिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। फिर 100 मानेंगे, फिर चूँकि आप पिछले वाला सवाल में भी जो हम लोग देखे वो 3600 का आप ऐसे डायरेक्ट 36,000 का डायरेक्ट 24% निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे। वो 100 बराबर जो लिखे हम लोग उतना करके डायरेक्ट 36,000 का 24% निकालना हम लोग वो भी आ जाएगा। तो इस सवाल में 100 माने या वो हम लोग जो है एक्स माने, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप एक्स यहाँ एक्स का मान निकल जाएगा, उसमें फिर 100 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऐसे समझें कि ये मतदाता है, वोटर लिस्ट है, इसमें कुल 100 एक्स है और इसका ये अपने आप में 100%। इसमें से 75% लोग वोट डाला, 75% मतलब 3/4, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध, ये अपने आप में 100 है। इसमें से 2% अवैध हो गए तो वैध कितने बचा, 98%। ये वैध मत है, ये है वैध मत, ये भी अपने आप में इसको हम लोग 100% कह सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिला है जो वैध मतों, यही तो है वैध, इसी का 3/4 यानी इसी का 75% जो मिला है वो जो है एक उम्मीदवार को मिला है, जो एक्चुअल में है कितना, 9261। ठीक है, आप सवाल बाय सवाल आप देखते जाएं किस तरह के कौन कौन सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। चलिए इसको हम लोग कटा लें, ये आपको कटा दें हम लोग कि ये 3 तिया 9, 9 से हम लोग देखें ये कटता है क्या, 6 2 8 1 9, हाँ ये 9 9 18 कटता है 9 से। इसको कटा दें हम, 9 1 9 1 9,
और ये हो जाएगा फिर 0, 9 दूनी 18, और फिर आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 8, और 9 9 81। फिर हम लोग इसको कटावें 98 से, 98 कम 98, और बचेगा कितना, फिर आपका बच जाएगा 4 और 49, नहीं ये 98 से ना कटावे आप, इसको जो है 49 से कटे, पहले इसको जो है आप 2 से कटा लें, ये 49 आएगा। फिर ये हम लोग कटावे 49 दूनी 98, 49 से कम 49, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये आपका 100, 800 गुना 21, यानी 0 0, ये आपका 8 8 दूनी 16, यानी कुल हम लोग कहे हैं कि कितने मतदाता थे, तो 16,800 मतदाता थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग 100 मान के ही बना सकते हैं, 100 मान के भी आपको कर देते हैं। ये 100 है, इसका 3/4 75%, दूसरा फिर 98, 98/100 गुना फिर 3/4, यही बराबर हम लोग कहेंगे 9261। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 से, ये 49 बार में, फिर आप ये कटाइएगा, यहाँ से हम लोग कटा 9261 है। फिर हम लोग ये 49 से कटाते तो ये आपको कटता है 21 बार में, फिर आप यहाँ से कटाते आपको 21 बार में, 49 दुनिया, हाँ ये आपको कटाते 7 बार समथिंग, और ये हो जाता है आपका 1 मिनट बराबर 4 दूनी 8, 8 गुना 7, ऐसा कहीं गलती हो रही है कैलकुलेशन में। 1 मिनट, हम लोग कटा रहे थे कि ये 100 से 100 कट गया 2 बार में, 49 कट गया है, और 9 से कट, अच्छा पहले ये 9 से कटेगा, 9 से कटेगा आपका कितने बार में, 9 एकम 9, और ये आपका 0, 9 दूनी 18, 9 9 81। ठीक है, हाँ फिर ये 49 से कटता, 49 से कम 49, 49 दूनी 98, फिर 49 से कम 49, तब 21 बार में, तब आप गुना कर सकते थे। 1 मिनट बराबर 8 एकम 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 21, 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये आता 1 मिनट बराबर, ये 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 168। तो हम लोग कहेंगे 100 यूनिट बराबर, क्योंकि 100 माने हुए हैं कुल, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए, सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और मतदाता सूची का 52% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 52% मत प्राप्त किया और 500 मतों से विजयी घोषित हुआ। इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ? ठीक है, कितना प्रयोग हुआ है ये हम लोग समझें। तो कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से 4% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया। हम लोग मान लें कुल 100 मतदाता सूची में जितना भी वोटर है हम लोग 100 मान लिए। ठीक है, अब इसमें से कहता है 4% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया। 4% नहीं किया तो किया कितना? 96। ये वो मतदाता है जिसने वोट डाला। अब कहता है कि मतदाता सूची का, एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का, तो एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 52%, मतदाता सूची तो ये 100 है, इसका 52 लाया है। एक उम्मीदवार जो है मतदाता सूची का 52 लाया है। अब आप कहिएगा कि हम पूछें कि दूसरा कितना लाया होगा, तो आप कहिएगा कि 48 लाया होगा। अब एक बात बताइए, कुछ लोग कहेंगे कि 48 लाया, अगर 100 में से एक 52 लाया है, अगर कहिएगा दूसरा 48 लाया, तो वो 4 वोट जो नहीं डाला वो कहाँ गया? ये सोचने वाली बात है। तो आप यहाँ समझें कि ये सवाल में कहा गया, एक्चुअल में जब काउंटिंग होने के लिए गया, वोट काउंटिंग होने के लिए गया, तो उसमें से 52 काउंटिंग किया तो देखा कि एक उम्मीदवार को कुल का 52 मिला है। एक्चुअल में काउंटिंग होने के लिए 96 वोट गया था।
उसी में से 52, ये हम लोग कहें कुछ प्रतिशत में निकला होगा, इसका हम लोग निकालना 96 का 52% निकालना, पता चल जाएगा कितना परसेंट एक्चुअल में था। लेकिन इसको तुलना किया इससे, इससे तुलना ना कह के इससे कह दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये बोर्ड जो है इसी में से है। तो हम लोग कहें कि ये 52 लाया, तो इस 96 में से ही 52 लाया है, दूसरा निश्चित रूप से लाया होगा। 96 में से हम लोग 52 घटा दें, ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। तब आप ये भी काउंटिंग कर सकते हैं कि 52 और 44 को दोनों को जोड़ें, देखिए आप 96 आ रहा है, ठीक है। आप ये कहेंगे। अब हम लोग कहें कि सवाल जो पूछ रहा है उस पर कि और 500 मतों से, यानी 52% जो लाया है वो 500 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो विजयी किससे हुआ होगा? इससे। तो हम लोग देखें ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट का है? 8 यूनिट का। ये जो 8 यूनिट है यही तो जीत हार का फैसला कर रहा है, यानी ये 8 वोट से जीत जा रहा है और ये 8 वोट से हार जा रहा है। तो ये जो अंतर है, यानी 500 मतों से जीत हार जो हो रहा है, ये 8 के कारण ही तो हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे 8 यूनिट बराबर 500। अब जो भी चीज़ पूछे आपसे, कह रहे चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ, तो मत तो प्रयोग हुआ है 96। अगर पूछता कि मतदाता सूची में कितना मतदाता था, वोटर लिस्ट में कितने मतदाता थे, तो 100 डाला, कितना गया, प्रयोग कितना हुआ 96, जीता कितना 52 लेके, हारा कितना लेके 44 लेके। जो चीज़ पूछे वो आप आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि कितने मतों से ये इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ, 96 का। तो हम लोग कहेंगे 96। तो ये देखें 96 कैसे हम लोग गुना करें, 12 96, इसमें 12 से गुना किए तो इसमें भी आप 12 से गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60 यानी 6, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 96 जितना लाया था कुल जो है एक्चुअल में ये 6000 था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल है कि कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 20% अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और वह 500 मतों से विजयी घोषित हुआ। दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? तो आइए देखते हैं हम लोग। ये भी जीत हार चुकी कह रहा है कि 500 मतों से जीत गया हार गया। इसको भी आप ब्रांच मेथड से बनावें, यानी हम लोग कहें कि कुल मान लिए कि 100 वोट डाला गया, 100 वोट डाला गया। यहाँ हम लोग 100 मतदाता सूची में नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि 100 डाला गया। 100 डाला गया जिसमें से 20 अवैध हो गया, 20 अवैध हो गया तो वैध कितना रहा होगा? 20 अवैध है तो वैध कितना? 80। अब कहता है एक उम्मीदवार ने वैध मतों, यही तो है वैध, यही वैध का जो है एक को 55 मिला, इसका हम लोग कहें 55। अब 2 तरीका है बनाने का, इसको हम 2 तरीके से बताते हैं, आप इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले ऐसे हम जनरल बताते हैं, आपको ऐसे समझें। 80 का एक को मिला, 80 का एक को मिला, कहता है वैध है, वैध का 55% मिला, दूसरा को हाँ यहाँ इसको ऐसे समझें, 80 का 55%, ठीक है। इसको समझना है, ये आप समझ जाएगा ये सवाल, तो समझिए कि आप जो है इलेक्शन का सवाल जो है कोई भी सवाल आप बना पाएंगे आसानी से। तो ये जो है 80 का 55% हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा आपका 11 25 55 और ये 5 से कटाएगा 20 12 20 20 चौक 80 यानी 44 वोट। यानी 80 में से हम लोग निकाले 44, एक को मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 36 वोट, ठीक है। तो जीत हार करा 500 हो गया, इसका मतलब ये जीता है। कितना का अंतर है भाई? 8 का अंतर है। यही 8 बराबर कितना हो जाएगा? यही 8 बराबर 500 होगा। तो इससे हमको जो भी पूछे, यूनिट हम निकाले हुए, इससे जो भी पूछेगा हम आराम से निकाल पाएंगे। तो कहता है बताइए कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? दूसरे ने 36 प्राप्त किया है, तो 36 बराबर हम लोग लिखेंगे कितना प्राप्त किया है? 500 गुना 36 बटे नीचे में 8, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 और ये कटा दे हम लोग 250 बार में कट जाएगा, 25 9 225। यानी इसका मतलब है दूसरे वाले ने 2250 मत प्राप्त किया है, ठीक है। अगर ये सवाल में पूछे कि दूसरा कितना प्राप्त किया है, 2250 मत प्राप्त किया है।
ठीक है, इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। आप पहले इसको समझ लें कि 100 डाला गया था, उसमें 20 अवैध, तो वैध है 80, इसमें से एक को मिला 55, 80 का 55% 44। अब इसी में से हम लोग का निकाल 80 में से 44 अगर हम लोग निकाल दें तो बचा 36। जीत हार का अंतर 500 का वहाँ देखिए यूनिट में, ये यूनिट में यहाँ 8 का अंतर है, तो वहाँ वोट में 500 का है, यही 8 यूनिट बराबर 500। तो हम लोग यहाँ से कटा दें 36 बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग किए हैं 500 गुना 36 अब बटे 8, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, फिर हम लोग 2 से कटा दिए हैं, 250 बार में कट गया है, 25 9 225 यानी 2250 वोट आ गया है। ठीक है, यानी दूसरे को कितना पूछा, अगर ये भी पूछता वैध कितना है तो 80 बराबर कितना, अगर पूछता डाला कितना गया तो 100 बराबर कितना, हारने वाला कितना प्राप्त हुआ है तो, अच्छा क्या पूछ रहा है जीतने वाले, हाँ दूसरे उम्मीदवार को यानी हारने वाले, ये 36, अगर जीतने वाले पूछता तो 44 बराबर के, ये हम लोग आराम से निकाल पाते। ठीक है, चलिए इसी सवाल को अगर आप दूसरे तरीका से बनाते तो कैसे बनाते, यानी ये हम लोग मान लें कि कुल डाला गया 100, इसमें से 20 अवैध हो गया तो वैध कितना 80, वैध 80। अब वैध में से कह रहा है कि एक को 55% मिला, तो आप यहां से इस बात को भी समझें कि इसको आप कुल को 100 मान लीजिए। अगर एज्यूम कर लें कि ये कुल यूनिट में मतलब 100% में 100 है, तो एक को मिला है 55%, तो निश्चित रूप से दूसरे को 45% मिला होगा। परसेंट का बात करें कि ये 100% मान लिए। ठीक है, पहले इसको देख लो आप, अब इसको मिटाते हैं। ये 100 है, एक को मिला है 55, दूसरे को हो जाएगा 45। अब जीत हार का अंतर कितना का है 500 का, तो हम लोग को जो निकालना है कह रहा है कितना दूसरे कितना प्राप्त हुआ है, तो जीत हार का यहाँ से हम लोग देखें परसेंटेज कितना का परसेंटेज अंतर है 10 का, यही 10% बराबर 500 वोट। तो पूछ रहा है दूसरे कितना मिला है, दूसरे को 45 बराबर कितना, 500 गुना 45 बटे नीचे में 10, ये कटा दें हम लोग, ये हो जाएगा 0 5 5 25 5 20 2 22 यानी 2250 ये आ गया। देखिए लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, अगर इसमें पूछ ले कि ये वैध मत कितना या कितना डाला गया, तब आप देखिए कैसे निकालेंगे। अगर उसमें पूछता तो उसमें हम लोग डायरेक्ट निकालते कि जैसे निकाले थे कि अंतर था 8 फीट बराबर 500, तो वहाँ निकालते 100 बराबर क्या, वो निकल जाता। लेकिन इसमें क्या प्रोसेस है इसको आप समझें। जैसे हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ 10% बराबर 500 बोले हैं, अगर ये पूछता कि हम लोग को कितना डाला गया, तब हम लोग ऐसे समझते 10% बराबर यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग लिखते ही 10% बराबर 500 वोट, और 100% बराबर क्या, ये हम लोग तब यहाँ निकालते 100% बराबर क्या, तो ये 100% बराबर हम लोग कहते 5000 हो जाता, क्योंकि ये इसका 10 गुना है, इधर भी हम लोग 10 कर दिए यानी 5000 वोट होता। लेकिन ये जो 5000 एक्चुअल में वोट है, ये कौन सा वोट है, इसी को हम लोग 100 माने थे, ये 80 बराबर एक्चुअल में 100 है। ठीक है, ये 80 बराबर 5000 है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 80 यूनिट बराबर 5000, 80 यूनिट बराबर 5000 वोट। तब हम लोग को पूछता कितना डाला गया, तो अब ये 100 यूनिट में अब हम लोग आ गए कि 80 यूनिट के बराबर 5000 वोट है, तो 100 यूनिट के बराबर कितना वोट होगा, तो 100 यूनिट के बराबर कितना, यानी हम लोग यहाँ से गुना करें 5000 गुना 100 बटे नीचे में 80, 20 चौके 80 20 पंचे 100, और ये हम लोग कटा दें, ये कट जाएगा आपका 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर आपका 4 पंचे 20 यानी 1250 बार। फिर हम लोग का इसको गुना करेंगे, ये जितना भी वैल्यू आ जाए, ये कुल का आता, उसमें भी हम लोग निकालते तो वही चीज़ आता। देखिए आप कैसे, तो वहाँ जो हम लोग को आया था वैल्यू 8 बराबर 500 आया था, यहाँ हम लोग डायरेक्ट 100 यूनिट बराबर निकालेंगे कितना, 500 गुना 100 बटे नीचे में 8, दोनों चीज़ एक ही आएगा। ठीक है, आप इसको कटा के भी देखें, ये आ जाएगा 4 से हम लोग कटावे, या ये हो जाएगा आपका 2500 के 100, और ये हम लोग कटावे 250, यानी ये हो जाएगा 6250। इसको भी आप गुना करेंगे तो वही आएगा 0 5 5 25 12 5 60 2 62।
देख लीजिए, ये हो 100 यूनिट निकाले, ये भी 100, दोनों में क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट करना और जो आपको आसान लगे वही तरीका बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए है कि आप जो जैसे भी आप इसको समझ गए हैं वो बनावें। ठीक है, कि यूनिट मान के बनावें, ये 100, ये जो आप 100 मान के बनावें, ये भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो संख्या में दिया रहता है अवैध, उस पर जो ये बनाना आसान हो जाता है। तो अगला सवाल में हम लोग उस तरह का भी देखेंगे। ठीक है, इसको देखें आप। चलिए, सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 98 मत अवैध घोषित किया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% वोट प्राप्त किया और वह 196 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे सवाल को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। आप जो है यहाँ कुल जो हम लोग का कहा गया है, कुल जो है कितने मत पड़े, तो वो आप मान लें कि 100 मत पड़ा। ठीक है, और 100 से हमको लगता है बेहतर ये यहाँ ये होगा कि आप इसको x माने, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। 100 होगा क्या, 100 लेंगे तो क्या होगा वो आगे बताएंगे, पहले आप यहाँ x मान के बना लें। हम लोग मान लिए कुल x मत पड़े, उसमें से 98 मत अवैध हो गए। 98 मत अवैध, तो ये जो है वैलिड वोट है कि नहीं, यानी ये वैध मत है कि नहीं। यानी x कुल जो पड़े थे वो माने थे, उसमें से 98 अवैध हो गए, तो 98 हम लोग निकाल दिए। 98 निकाल दिए तो माइनस हो गया, यानी ये हो गया वैध मत। अब इसमें से कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, यही तो वैध मत है, इसका 52% प्राप्त किया है। जीतने वाले ने इसका 52% प्राप्त किया है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका 52%, ये अपने आप में 100% है, इसका 52% प्राप्त किया है जीतने वाले ने। ठीक है, 52% प्राप्त किया है इसका जीतने वाले। दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? 48%, क्योंकि इसको हम लोग 100 मान लिए। अगर ये अपने आप में 100 है, तो जैसे इससे पहले वाले सवाल में आपको बताए थे, उसी पे एग्जांपल देखिए बता रहे हैं, आप इस बात को समझेंगे कि अपने आप में 100 है, एक का 52 मिला, दूसरे को 48 मिला होगा, क्योंकि इसी को हम लोग 100 मान चुके हैं। अब जीत हार हुआ है 196 मतों से। हम लोग देखें प्रतिशत का कितना का अंतर है। हम लोग का यहाँ अंतर है 4 का, 4% का। यही 4% जो है 196 वोट के बराबर होगा। 196 वोट के बराबर होगा, यानी 4% बराबर 196 वोट। तो हम लोग कहेंगे 4% बराबर 196 वोट, तो हम लोग 100% बराबर कहें कितना होगा? 100%। ये इसका 25 गुना है, तो यहाँ भी हम लोग 25 से गुना करें, तो इधर भी हम लोग को 25 से गुना करना पड़ेगा। इधर से गुना करें, 25 छक्का 150, बाकी 15, 25 नामा 225, 225 और 15 240, 240 के 0, बाकी 24, 25 से कम 25, 25 और 24 49। ठीक है, यानी हम लोग कहें कि कुल जो है ये वैलिड वोट जो है ये 4900 है एक्चुअली, यानी ये वैलिड वोट, इसी को हम लोग 100 माने थे, तो यानी 100% बराबर 4900। एक्चुअल में जो 100% है, तो ये तो x माइनस 98 था, तो ये x माइनस 98 बराबर ये है 98 वोट था और 4900, तो ये x बराबर 4900, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4998 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना हुआ था, तो 4998 आएगा, यानी x बराबर 4998, ये हम लोग जो है निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हम लोग निकाल सकते हैं और इसको हम लोग मान सकते हैं। दूसरी तरह से हम लोग ये भी कहें, कुछ लोग 100 मान, या उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर हम लोग 100 मानते, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर उस समय 100 बोल रहे थे आप, 100 मानते हैं तो 100 यूनिट होता है, ना कि ये वोट होता है। 100 में से आप कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे कि अगर हम 100 मान लेंगे तो वो समझेंगे कि 98 घट गया तो 2 ही तो बचा, यानी 100 वोट में से 98 घट गया तो 2 बचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ये नहीं माने। ठीक है, तो आप इस बात को जो है 100 मान के बनावे, लेकिन इसको प्रतिशत समझना पड़ेगा, तब हम लोग का कहें 100 माइनस 98, यही x के तरह 100 काम करते जाएगा और ये हम लोग को निकालते जाएंगे। इससे अच्छा है कि ऐसे सवाल में आप x माने और ये सवाल आसानी से बने। धन्यवाद।